लेकिन राहुल गांधी को शायद ये खुशफहमी है कि वो अमेठी के राजा हैं, युवराज हैं। देखिए, उन्होंने तो कहा कि आपने तो अमेठी के लोगों को एक तरह से भिखमंगा बना दिया। तो ये उनको क्यों खलता है जो सिर्फ राजनीति के लिए जनेऊ पहनते हैं? फर्क इतना है कि हम मेहनत करके एक मुकाम पाते हैं, वो सोने के चम्मच के साथ मुंह में लेकर पैदा होते हैं। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे स्मृति ईरानी ने गरीब की मदद करवा दी। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे अमेठी में काम क्यों कर दिया? राहुल गांधी ने स्वेच्छा से कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्या जनता किसी सांसद को वोट इसलिए देती है फिर जाकर भारत जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। जी, एक वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी जब से वो अमेठी से हार के आई है, जब से तो हाथ धो के ही राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपकी अदालत में जब रजत शर्मा उससे जब सवाल करता है, घुमा फिराकर और राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगाती है। जी हाँ दोस्तों, जब रजत शर्मा स्मृति ईरानी से ये सवाल करता है जो आप क्यों हार गए अमेठी से, तो उसका भी रीजन और राहुल गांधी ही बताती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो में बहुत सी जानकारी होने वाला। आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं रजत शर्मा और स्मृति के बीच की डिबेट कैसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये खुशफहमी है कि वो अमेठी के राजा हैं, युवराज हैं। देखिए, उन्होंने तो कहा कि आपने तो अमेठी के लोगों को एक तरह से भिखमंगा बना दिया। तो ये उनको क्यों खलता है जो सिर्फ राजनीति के लिए जनेऊ पहनते हैं? फर्क इतना है कि हम मेहनत करके एक मुकाम पाते हैं, वो सोने के चम्मच के साथ मुंह में लेकर पैदा होते हैं। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे स्मृति ईरानी ने गरीब की मदद करवा दी। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे अमेठी में काम क्यों कर दिया? राहुल गांधी ने स्वेच्छा से कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्या जनता किसी सांसद को वोट इसलिए देती है फिर जाकर भारत तेरे टुकड़े होने की बात करे? तो वो कौन है माइकल लाल जो हिंदुस्तानी? राहुल गांधी ने जो बातें कही, ये भी पाकिस्तान में जाकर कहा कि जी मदद कीजिए, हमारी मोदी को हटाइए। कि कांग्रेस पार्टी की दुश्मन से जाकर मां बोले कि कृपा करो और हमें मोदी से छुटकारा दिलाओ। तो राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं जो वायुसेना के अफसरों को मौत के घाट उतारते हैं। उस राहुल गांधी से मैं राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कहा कि उनका संकल्प यह है कि मोदी की जो छवि है, उन्हें बस मोदी की छवि पर प्रहार करना है। जिन्हें जीवन में पहली बार शौचालय मिला है, पहली बार शौचालय मिलना मोदी की वजह से। राहुल जी को थोड़ी भी शर्म नहीं आती। आपने क्या किया? अगर चलिए, राहुल ने कुछ नहीं किया, मुझे बड़ी खुश। और ये वही बात हो गई कि हम तो सनम नहीं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। कि जिनके हाथों पर सांप लौटते हैं वो सनम ना ही हो तो अच्छा है। चलो भाई। स्मृति जी, राहुल गांधी क्यों पीछे पड़ गए आप उनके? देखिए, लोकतंत्र नामदारों के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया गया कि कोई युवराज ऐश फरमाए। हम जनता के सेवक हैं। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये खुशफहमी है कि वो अमेठी के राजा हैं, युवराज हैं। ये किसी की बपौती नहीं है, ये देश किसी की जागीर नहीं है। देखिए, अगर वो कहते हैं कि अमेठी उनका परिवार है, तो कोई सहूलियत के लिए अपने परिवार को त्यागता नहीं। देखिए, उन्होंने तो कहा कि आपने तो अमेठी के लोगों को एक तरह से भिखमंगा बना दिया। मुझे इस बात का दुख है, अगर वहां लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, तो ये उनकी मदद करना गांधी परिवार को क्यों खलता है? अगर कोई गरीब का बच्चा चप्पल पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो दुख गांधी परिवार को क्यों होता है? आपत्ति इस बात की नहीं श्रीमती वाड्रा को कि वहां पर किसानों की जमीन स्वयं उनकी फाउंडेशन ने कब्जा कर रखी है। अमेठी के किस किस व्यक्ति के वो दिन वापस करेंगे राहुल गांधी? अमेठी के किस किस व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे? 10 साल का कर्ज है उनके माथे पर। तो ये उनको क्यों खलता है जो सिर्फ राजनीति के लिए जनेऊ पहनते हैं? ये अजीब एक कैंडिडेट है। और आपको लगता है अमेठी की जनता ऐसे लापता व्यक्ति से अपेक्षा करेगी विकास की? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अभी जैसा आपने फरमाया कि लापता, तो राहुल जी के लिए आप ये कह रही हैं कि वो लापता रहते हैं लेकिन फिर भी वो जीते हैं, ऐसा क्यों है? और जहां तक बात हुई कि वो क्यों जीतते हैं, फर्क इतना है साधारण परिवारों में और बड़े घर के बेटों में कि हम मेहनत करके एक मुकाम पाते हैं, वो सोने के चम्मच के साथ मुंह में लेकर पैदा होते हैं। वो चाहे जीजा जी का झुंझुना क्यों ना हो, हम क्योंकि बिना किसी के सहारे के यहां तक पहुंचे हैं। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे स्मृति ईरानी ने गरीब की मदद करवा दी। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे अमेठी में काम क्यों कर दिया? इल्जाम ये भी है कि आप तो कह देती हैं अमेठी के लोगों को ये राहुल गांधी वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। राहुल गांधी ने स्वेच्छा से कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। इल्जाम फिर स्मृति ईरानी पर क्यों? अगर उनके पास संस्कार नहीं है तो ये मुझ पर इल्जाम क्यों? आपने ये भी इल्जाम लगाया कि आज यहाँ पर पूछ लीजिए, क्या जनता किसी सांसद को वोट इसलिए देती है ताकि वो संविधान की कसम खाए और फिर जाकर भारत तेरे टुकड़े होने की बात करे? क्या जनता सांसद को इसलिए वोट देती है
ताकि उसकी पार्टी सेना के प्रमुख को गुंडा कहे। तो अब इस जनता से ही पूछ लेते हैं, एयर स्ट्राइक सेना ने की थी, सेना के जवानों ने की थी, फिर चुनाव में बीजेपी को क्यों क्रेडिट लेने की जरूरत पड़ गई है? सैनिकों को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जा रहा? इससे पहले कारगिल युद्ध वाजपेयी जी के समय पे हुआ था और उस समय इसका प्रचार इतना नहीं किया गया था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पहली बार ऐसा नेता मिला है। अगर वायुसेना ये निर्णय लेती है कि हमें दुश्मन के घर में घुसकर मारना है, तो वो नेता कंधे से कंधा मिलाकर उस सेना के साथ खड़ा रहता है। 26/11 का जब आतंकी हमला हुआ मुंबई में, आपने सेना के कई प्रतिनिधियों को सुना होगा हर चैनल पर। उन्होंने कहा तब की सरकार को हमने कहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का ये वक्त है, हमें क्षमता है, हमें दुश्मन के घर में घुसकर मारने की अनुमति दें। लेकिन तब की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमारी सेना को यह अनुमति नहीं दी। तो ऐसी क्या विवशता थी कांग्रेस पार्टी की कि उन्होंने 26/11 के वक्त जो खून बहा हिंदुस्तानियों का सड़कों पर, उस खून का बदला लेने से इनकार कर दिया। सवाल ये उठता है, अगर मेरी सेना दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी कैंपों को ढेर करती है, तो वो कौन है माई कलाल जो हिंदुस्तानी को मना करे अपनी सेना पर गर्व करने के लिए? मैं सच कहती हूँ रजत जी, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, हाँ लोग मरते रहते हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि हाँ कुछ हिंदुस्तानी मरते हैं, उसमें इतना उत्तेजित होने की क्या बात है। और मात्र ये नहीं कहा, राहुल गांधी के तो एक नेता ने ये भी पाकिस्तान में जाकर कहा कि जी मदद कीजिए, हमारी मोदी को हटाइए। इस प्रकार की राजनीति भारत के इतिहास में कभी किसी ने देखी? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। कि कांग्रेस पार्टी इतना अपने आप को मजबूर समझे कि दुश्मन से जाकर मां बोले कि कृपा करो और हमें मोदी से छुटकारा दिलाओ। नहीं, लेकिन जो आज कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने तो कहा था पुलवामा में जो हमला हुआ ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच में मैच फिक्सिंग था। जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खुद भारत के टुकड़े होने की बात करे तो चेले चपाटे इस प्रकार की बातें तो करेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी का राजनीतिक संस्कार इस बात से प्रदर्शित होता है। तो राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं जो कश्मीरी पंडितों का खून बहाते हैं, जो वायुसेना के अफसरों को मौत के घाट उतारते हैं। उस राहुल गांधी से और उसकी पार्टी से मैं राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा करूंगी, ये संभव ही नहीं था। वो कह रहे हैं कि हमारे वक्त में भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ऐसा है रजत जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस व्यक्ति ने 26/11 का बदला नहीं लिया सेना के कहने के बावजूद, उस व्यक्ति में इतनी संभवतः ताकत या क्षमता थी नहीं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे। जी ठीक है। अब ये बातें जो राहुल गांधी रोज कहते हैं, आपको बताता हूं, वो कहते हैं कि वादा किया था मोदी जी ने कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। रजत जी, राहुल गांधी को शायद इस बात का इल्म नहीं, 15 साल में वो जो ना कर पाए वो मोदी ने 1 साल में किया। पहला रोजगार मेला मोदी ने लगाया और 2800 लोगों को वहां पर खुद खड़े होकर हमने एक नौकरी दिलवाई। दुनिया तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, नाक के नीचे मोदी ने रोजगार मेला लगवाया, 2800 बच्चों को नौकरी दिलवाई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और जहां तक बात रही नौकरियों की, कैसे करोड़ों लोगों को नौकरी मोदी ने दी, लेकिन राहुल गांधी को बात पचेगी नहीं। मुद्रा योजना के माध्यम से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लोन लिया ताकि अपने दम पर अपना व्यवसाय शुरू कर सके, लेकिन ये बात राहुल गांधी को पचेगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कहा कि उनका संकल्प यह है कि मोदी की जो छवि है उन्हें बस मोदी की छवि पर प्रहार करना है। कि राहुल गांधी को अगर परखना हो एक बार, खुले मन से अदालत में बुला लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अदालत में आने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी का वक्तव्य यह है कि मैंने उस दिन तय कर लिया था कि बस हर रोज मैं मोदी की छवि को दागदार करूंगा। राहुल गांधी राजनीति में इसलिए नहीं है ताकि वो देश में योगदान दे सके। राहुल गांधी के अपने शब्द हैं कि वो राजनीति में इसलिए हैं ताकि मोदी की छवि को खराब कर सके। वो जो शब्द बोला ना अभी किसी ने, देखिए अब वो एक गेम चेंजर स्कीम लेकर के आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में ही बोलना चाहती हूँ। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि हमने 70 साल अन्याय किया है, क्योंकि कहते हैं अब न्याय होगा, अब न्याय देंगे। हाँ, मतलब राहुल गांधी ने ये कहा है कि मेरी दादी ने अन्याय किया, मेरे पिताजी ने अन्याय किया, मेरी पूरी पार्टी ने अन्याय किया, मैं न्याय करूंगा। मनमोहन सिंह ने भी अन्याय किया, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं सावधान करना चाहती हूँ जनता को, उन्होंने फर्जी फॉर्म भरवाए लोगों से, गरीबों से, कहा अपनी बैंक की डिटेल दे दो। ये वो व्यक्ति है जो इलेक्शन के वादे में भी फर्जीवाड़ करता है। सोचिए, वादों में भी जो झूठ करे, आप सोचिए उस पार्टी का, उस नेता का क्या हाल होगा। मतलब अब तो ये हाल है, बहुत कंफ्यूज्ड है वो। स्मृति जी, वो ये कह रहे हैं कि ये सब मोदी से डरते हैं, सीबीआई से, ईडी से डरते हैं। मैं नहीं डरता किसी से और मैं मोदी से नहीं डरता। स्कीम लाए हैं, उन्होंने
अपनी प्लान पूरा बनाया है, बहुत सारे प्लान नहीं बनाया, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है स्कीम का पैसा आएगा कहाँ, तो उनके गुरुजी जो हैं वो कहते हैं कि भाई मध्यम वर्गीय परिवारों पे हम 70% टैक्स बढ़ा देंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी कहते हैं एक सेकेंड, गुरुजी तो मध्यम वर्गीय परिवार पे टैक्स बढ़ाएंगे, मैं जितने उद्योगपति उनका पैसा लूट लूंगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। मतलब लूट के सिवा, चाहे तो वो मध्यम वर्गीय परिवार हो या कोई निवेशक हो, उनके पास और कोई प्लान नहीं। नहीं, वो कह रहे थे कि जो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब जो जीजा जी से तो पहले जमीन वापस करवा दें, बाकियों की बाद में देखी जाएगी। तो आप इल्जाम बीजेपी पे कैसे लगा सकते हैं? बीजेपी पे क्यों इल्जाम मरते हैं वो? अब ये तो सारी बातें वो अमेठी में खड़े होकर कहते हैं। अरे भाई साहब, अमेठी आते नहीं है, खड़े कहां से होके कहेंगे? अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने इतने सारे काम किए, लेकिन आप उसका श्रेय ले रही हैं। कौन सा काम? एक वीडियो क्लिप है, मेरी बात ना माने, अमेठी के बच्चे पूछ रहे थे राहुल गांधी से स्कूल में कि हमें कुछ कुछ विकास का कार्य चाहिए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मोदी की सरकार है। उन्होंने कहा नहीं हमें अमेठी में चाहिए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ योगी की सरकार है। वो तो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन शिलान्यास उन्होंने मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जवाब, रजत जी, उनका बहुत बड़ा शिलान्यास उन्होंने किया, हाँ, शिलान्यास वाला शौक है उनका, शिलान्यास वाला शौक है। शिलान्यास करे वो, फीता काटे वो, फोटो खींचे वो, काम करे मोदी, ये सच है। आप राहुल गांधी से पूछिए अगर उनमें हिम्मत है। ठीक है, पहला पासपोर्ट सेंटर पता आपने किसे बनाया? आज और नरेंद्र मोदी ने। आज में 2 लाख परिवार ऐसे हैं, 2,80,000 से ज्यादा, जिन्हें जीवन में पहली बार शौचालय मिला है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप सोच नहीं सकते एक औरत को जब रात को खुले में शौच करने जाना पड़ता है, एक लड़की के साथ क्या क्या होता है, कितनी सीटियां मारी जाती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। 5,60,000 लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिलना मोदी की वजह से। राहुल जी को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या बात करते हैं रजत जी? तो आपने क्या किया? अगर चलिए राहुल ने कुछ नहीं किया, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जीती नहीं, लेकिन अपेक्षा आपको मुझसे है। मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। तो मैं 15 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर का वो बांध बनाया। पॉलिटेक्निक, पहली बार अमेठी के इतिहास में सलोन में पॉलिटेक्निक आ रहा है सरकारी, वो इस नाचीज ने बनवाया। कलेक्टर का स्थायी ऑफिस नहीं बना पाए राहुल गांधी, और आज विकास की बातें करते हैं। और ये वही बात हो गई कि हम तो सनम नहीं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। मैं इतना ही कहूंगी कि जिनके हाथों पर सांप लौटते हैं वो सनम ना ही हो तो अच्छा है। आप सोचिए उनकी राजनीति अब ये हो गई है कि वो देश बनाने के लिए नहीं राजनीति करते, वोट करने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन राहुल जी एक अकेले ऐसे नेता हैं इस देश में जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे से डरते हैं, मेरे सामने 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते। राहुल गांधी के लिए उनकी राजनीति मोदी है, और मोदी के लिए उनकी राष्ट्र नीति उनका देश है। मोदी जी की पूरी जीवन शैली, कार्यशैली वो राष्ट्र को बनाने के लिए समर्पित है। मोदी इसलिए काम नहीं करते कि कोई बड़ा दिखे कोई छोटा दिखे। राहुल गांधी भले ही डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन शुक्र है भगवान का कि एक सज्जन तो हैं जो देश में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।